हीरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन। जैसे जौहरी अपने घर में अपनी दुकान में हीरा मोती को छिपा के रखता है, वैसे ही बेटियों को आप मर्यादे में रखना चाहिए। और यदि कभी किसी का नाम लें तो जैसे गीता का, पुराण का, रामायण का नाम लेते हैं कि बहू हो, हाँ, तो कैसी? सीता के जैसी। बहू हो तो रुक्मणी के जैसी। तो रही होठ बीच गीता और पुराण बन के बेटी ससुरे में रही तो चांद बन। ऐसे रहना चाहिए। पर आजकल हमारी बहनें शादी हुई, शादी के 3 महीने तक चंद्रमुखी बन के रहती हैं। हाँ, शादी से 3 महीने तक चंद्रमुखी, और 3 महीने से 3 साल तक सूर्यमुखी, और 3 साल के बाद, बोलो जय श्री कृष्ण, 3 साल के बाद क्या बनती हैं? आप सतना के लोग नहीं करते ऐसा नहीं सोचिए, बाहर की बात है। फिर तो सास बहू को सर ढकने लगती है। हाँ? सास बहू को सर ढकती है। आजकल इतना मॉडर्न जमाना हो गया भैया कि पत्नी पति का नाम लेती है। जेठ का कोई मर्यादा ही नहीं रह गई। पत्नी पति को बुलाती है नाम लेके। हाँ? मॉडर्न जमाना है। पहले माताएं कहते थे बचुआ के पापा, चिंटुआ के पापा, पिंकुआ के पापा। अब नाम लेती है। कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र का, पिता का, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इनका नाम बहुत ही विषम परिस्थिति पड़े, बहुत आवश्यक हो तो लेना चाहिए, अन्यथा इनकी आयु घटती है। लेकिन जमाना ऐसा आ गया है, मॉडर्न है, नाम क्यों ना ले? नाम लेने के लिए तो होता है, तो हम लोग नाम लेते हैं। हाँ? आप लोग तो नहीं लेती होंगी, पर आजकल लेते हैं। लेती हैं? अच्छा, आपों के यहां लेती हैं कि नहीं लेती? नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ भाई, हमारे घर में तो नहीं लेते, हम दूसरे के नहीं, हमारे घर में नहीं। हमारे घर में हमारे घर के लोग भी महाराज ही कहते हैं। हमारे घर में भी महाराज ही कहते हैं। ये नाम पता नहीं क्या पड़ गया है, माता पिता को छोड़ के बाकी सब महाराजे कहने लगे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो याद रखिए, ये मर्यादाएं जो बनाई गई है ना, ये किसी बेटी के लिए नहीं बनाई गई, ये सबके लिए बनाई गई। तो महाराज मैया अनुसुईया जी ने आज क्या किया है? मैया अनुसुईया जी इत्यादि सब अपने अपने ससुराल चली गईं, पति की सेवा करती हैं, और उनकी माता जो देवहूति हैं आज बड़े प्रेम से रहती हैं घर में। और जब घर में रहती हैं, बाबा चले गए तो मना नहीं किया कि अब मत जाओ, कोई रोक टोक नहीं जाएगी। और इसके बाद माता देवहूति भगवान कपिल को एक चौकी सजाया और चौकी पर बैठा और जाके प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्यों माता, ये आप उल्टा काम क्यों कर रही हैं? प्रभु, आप जगत के पिता हैं, जगत के पति हैं, लेकिन मेरे यहां आप बेटा बन के आए हैं, तो मैं उस जगत के नारायण को, जगन नारायण को प्रणाम करती हूं। कहा प्रभु, भगवान ने कहा मैया, जगत में मां से बढ़ के कोई भगवान नहीं होता है, मां से बड़ा कोई भगवान नहीं।
हे मां, आप ये उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? हम आपको प्रणाम करते हैं। मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जनि मया तुभ्यम यदवोचमृतम मुने। मैया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं घर घर नहीं पहुंच सकता था, हर घर नहीं पहुंच सकता था, लेकिन मैया मैंने आपके रूप में हर घर में देव परमात्मा को भेज दिया, हर घर में भगवान को भेज दिया। तो परमात्मा से बढ़ के कोई देवता नहीं होता, मां से बढ़ के कोई देवता नहीं है। माता देवहूति ने आज बैठाया और बैठा करके सुंदर स्नान करवाया है, और स्नान करवा के सुंदर वस्त्र धारण करवाया, और वस्त्र धारण करवाने के बाद सुंदर भोग लगाया, और आज बैठ गई मैया। मैया ने पूछा, हे प्रभु, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदैन्द्रिय तरसणा येन संभाव्यमानेन प्रपानांधा तमः प्रभो। मां ने पूछा, प्रभु, हम सब व्यथित हैं जगत के प्रपंच में, हम अंधकार में हैं, हमें समझ में नहीं आता कि किसकी पूजा करें किसकी ना करें, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करें किसकी ना करें, जरा बताइए। कौन से देवता बड़े हैं, समझ में नहीं आता कि हनुमान जी की पूजा करें कि राम जी की, दुर्गा जी की, काली जी की, कौन से देवता बड़े हैं। प्रणाम किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं पुरुषे प्रकृते पुरुष नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे मां, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो जगत का संसार है ये बड़ा खतरनाक है। मैया, कोई धर्म ना बड़ा है ना कोई धर्म छोटा है, सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, सभी धर्म वरिष्ठ हैं, सभी धर्म बड़े हैं। कोई देवता छोटा नहीं है, कोई देवता बड़ा नहीं है। मां, आप मानो सब देवताओं को और मांगो एक से। अब हमारी बात को समझिएगा। आप राम के भक्त हैं और हनुमान जी के मंदिर में प्रणाम ना करें कि हम तो इनके मालिक के भक्त हैं, हम क्यों प्रणाम करें, हम तो इनके मालिक के भक्त हैं ना, हम इनको थोड़ी प्रणाम करेंगे, हम इनके बराबर वाले हैं। आप हनुमान जी से द्वेष करो और भगवान नारायण से, भगवान राम से प्रेम करो। आप दुर्गा से प्रेम करो, शिव से द्वेष करो, तो आप सच्चे भक्त नहीं हो सकते। आप मंदिर की पूजा करें और मस्जिद से द्वेष करें, ये कोई उचित नहीं है। यदि आप भक्त हैं तो आप सबको प्रणाम करेंगे। आप मस्जिद से प्रेम करें, मंदिर से नफरत करें, तो भी आपका धर्म, आप अपने धर्म पे नहीं है। तो मानिए सबको, गुरुद्वारे को भी, गुरुद्वारे जाइए, वहां भी प्रणाम करिए। वहां से निकल रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते, बाहर से मन से प्रणाम करिए। चर्च में जाइए, वहां कोई दूसरा भगवान नहीं। एक बात बता दी, आटे से रोटी बनती है, आटे से ही पूड़ी बनती है, आटे से ही पराठा बनता है, सब अलग अलग नाम हो गए, है तो वस्तुतः आटा ना। आप कान में पहन लो कुंडल, गले में पहन लो माला, हाँ,
हाथ में पहन लो अंगूठी, झुमका, कुंडल, बाली, चाहे जो पहन लो, तो वो तब तक उसका नाम है जब तक वो है। उसको सबको एक साथ इकट्ठा करके और खलबट्टे में डाल के कूट दो, फिर क्या बचेगा? फिर क्या बचेगा? सिर्फ सोना। तो नाम तो आकार से बन गए, वस्तुतः ईश्वर एक है। हाँ? मंदिर में तू है तो फिर मस्जिद में कौन? सम्मा की लौ में है तू अगर तो परवाने में कौन? है गोविंद तू सब जगह है। हाँ? मेरे गुरुजी एक बड़ा सुंदर भजन गाया करते थे, मक्के में मोहम्मद तेरा नाम, ओ मुरली वाले कान्हा है तेरा नाम। बड़ा प्यारा भजन था। तो परमात्मा सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, हम सब एक हैं। हम लोग आपस में बट गए, मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, बांट दिए शमशान को, पर कुदरत में नहीं इतनी ताकत बांट सके इंसान को। आज तक भगवान ने इंसान को नहीं बांट पाया, हम लोग आपस में भले बांट लें। हाँ? कुदरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। चाहे कोई भी शरीर हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका शरीर रक्त से ही, हड्डियों से ही, मांस से ही बना है। किसी का शरीर अलग से नहीं बना, सब एक से बने हैं। तो ईश्वर एक है, नाम अनेक है। क्यों आपस में झगड़ा करते हैं हम लोग? सोचने का विषय है थोड़ा सा ये कि आजकल हम लोग राजनेताओं के चक्कर में पड़ करके और छोटी छोटी सी बातों में, हाँ, नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए आपस में हमको लड़ाते हैं, और हम कितने मूर्ख हैं कि हम लड़ते रहते हैं। हम आपस में लड़ते रहते हैं। वस्तुतः आप उनकी सच्चाई देखो तो चाहे वो किसी भी पार्टी, देखो मैं किसी पार्टी वाला आदमी नहीं हूं, मेरी पार्टी तो मेरे कन्हैया से है। तो सब वस्तुतः एक साथ बैठेंगे और सबका एक ही धर्म है, लूटो खाओ, चाहे वो कोई भी नेता हो। हाँ? सबका एक ही धर्म बन गया है, लूटो खाओ बस। उसी रोड को बनवाएंगे, फिर उसी को खुदवाएंगे, फिर उसी को बनवाएंगे, बस खोदो खाओ में पूरा जीवन। और वो पैसा किसका है? हमारा या आपका। और महंगाई बढ़ी काहे के लिए? भाई अब हमारे या आपका तो ले रहे हैं, और फिर उसको पूरा चुनाव में खर्च कर देंगे। हालांकि मुझे इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करना है, पर क्या करें, बड़ा कष्ट होता है इन सब बातों से। हम आपस में झगड़ा करते हैं, वो आपस में बैठ के पार्टी मनाते हैं। दुनिया को देखने के लिए पार्टी बनती है, पर अंदर से पार्टी बनती है। इसलिए आप हम सब पार्टियों के चक्कर में ना पड़ें। अपनी पार्टी तो गोविंद की पार्टी है, जो सच्ची पार्टी है, जो परमानेंट साथ देगी। तो महाराज प्रणाम किया और कहा किसको माने? तो कहा यदि आप हनुमान के प्रेमी हैं और आप राम के मंदिर में जाएं, या आप कृष्ण के प्रेमी हैं, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और कहिए हनुमान जी मेरे प्रेम को मेरे कन्हैया के प्रति और बढ़ा दीजिए। क्या मांगिए? मेरा प्रेम मेरे कन्हैया के प्रति और बढ़ा दीजिए। मंदिर में जाइए दुर्गा के, तो दुर्गा से विनती करिए, हे माँ आदिशक्ति, मेरे प्रेम को मेरे गोविंद के प्रति और बढ़ा दो।
भोले बाबा के पास जाओ, मेरे प्रेम को मेरे गोविंद के प्रति, मेरे बिहारी जी के प्रति और बढ़ा दो, ये मांगिए। पर हम लोग शंकर जी का व्रत रखे, काम पूरा नहीं हुआ तो गुरुवार का व्रत रखेंगे, वो ठीक नहीं है। उसमें भी ठीक नहीं हुआ तो जय संतोषी माता की, दुनिया भर के व्रत, इसमें काम नहीं होगा। एक को मानिए, मानिए सबको और मांगिए एक से। अगर आप का बेटा दुनिया भर मांगने लगे तो आप पिता की बदनामी होगी। इसीलिए यदि भगवान का भक्त जगत में मांगने लगेगा तो जगत नारायण की बदनामी होती, क्योंकि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हाँ, व्यर्थ में मत सोचिए। और मैं आपको आज अपने जीवन की सच्चाई बताऊं तो मैंने अपने जीवन की पहली कथा मुस्लिम संप्रदाय में किया था, और ये तन जो बचा हुआ है ये भी उन्हीं की एक देन थी। वृंदावन में पहली कथा मुस्लिम संप्रदाय में। मेरा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं। और सिंधी संप्रदाय में तो सोनू भैया जानते हैं कि कितने सिंधी समाज में मैंने कितनी कथाएं किया है, सब एक है। सिंधी में तो यूं कहें, जे सुठो कार्य जेतरो जल्दी थी सके उतरो जल्दी करी वेंदो। हाँ, अच्छा कार्य जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, अब बुरे कार्य को पीछे छोड़ो, कल करेंगे। बुरे कार्य को कल के लिए छोड़ो, अच्छे कार्य को जल्दी करो। हाँ भाई, हम तो सिंधी भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि महाराज सिंधी तो नहीं है। अरे भक्त तेरे हिंदी, पंजाबी, बंगाली और सिंधी। अरे कन्हैया का प्रेमी तो हर कोई है। क्या रसखान जी नहीं थे? कितने भक्तों का नाम बता दूं। कबीरदास जी नहीं थे? सूरदास नहीं थे? इन्होंने संप्रदाय नहीं बांटा, ये तो हम लोगों ने बांटा है। चिंता मत करिए, भगवान का भजन करिए। किसको माने, किसको किसकी पूजा करें, तो कहा मां हमेशा सबको मानो। और जगत में माता पिता से बढ़ के कोई परमात्मा नहीं, इसलिए माता पिता की विशेष सेवा करो। जब तक आपके माता पिता है ना, तब तक भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, माता पिता के जीवित होने पर आप ज्यादा भगवान की पूजा मत करिए, भगवान आपके सामने बैठे हैं। हाँ, कभी माता पिता की सेवा की ही नहीं, बाद तीर्थों में जाने से क्या फायदा। हाँ, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। हाँ, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कोई प्यासा मर रहा था, पानी नहीं पिलाए, फिर उसको अमृत ले आके देने लगी जब मर गया। हाँ, माता पिता की मृत्यु होती है, जब तक जिंदा थे पानी नहीं है, मरने के बाद कहेंगे लाओ सोना डाल दो मुंह में। हाँ, जिंदा में रोटी के लिए तरस गए, मरने के बाद सोना खिलाते हो। ये सब ढोंग मत करिए। जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा हो। और ये बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है आजकल कि एक माँ 4 बच्चों को, 6 बच्चों को जन्म दे करके पाल लेती है, पर बुढ़ापे में वही माँ बाप 6-6 बच्चों से, 4-4 बच्चों से, 2-2 बच्चों से एक माँ, बूढ़े माँ बाप नहीं पाले होते हैं। बुढ़ापे में वही माँ बाप नहीं पाले होते।
बंटवारा हो जाता है पहले। मैं दुकान लूंगा, मैं घर लूंगा, मैं मकान लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। हाँ? बंटवारा पहले करते हैं, इसलिए ऐसी गलती मत करिए। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, पर मैं बड़ा भाग्यवान था मेरे प्यारे, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। मैं बड़ा धनवान था मेरे प्यारे, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। जिसके पास माँ है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, जिसके हिस्से में पिता है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। दुनिया की दौलत ना तेरे कोई काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। हाँ? जगत में माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं, माँ से बढ़ के पिता से बढ़ के कोई नहीं। जग में माई बीन के हुए सहाई ना होई, जग में माई बीन के हुए सहाई ना होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। जगत में प्रेम कोई कितना भी दिखा ले, लेकिन माँ माँ होती है, माँ से बढ़ा जगत में कोई नहीं होता। तो माँ का जो प्रेम है वो उससे पूछना जिसके पास माँ नहीं। आज हम लोग अपने माता पिता को ही डांट देते हैं, माता पिता से ही बहस करते हैं, माँ कौन होती है। एक बार एक कोई बड़ा अधिकारी बना और कहा मैं बहुत बड़ा अधिकारी था, तो माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटा कभी बुढ़ापे मैं बूढ़ी हूं, कभी बूढ़ी माँ की तरफ भी देख लिया करो। तो बेटे ने कहा माँ मुझे इतने बड़े जिला की चिंता है, मैं तुझको क्या दिन भर देखूं, मैं तो दुनिया को देखता हूं। बेटा सबको देख लेकिन मुझे भी ध्यान दिया कर। तेरी जब से शादी हुई, तू जब से नौकरी में गया, तुम इस बूढ़ी माँ को भूल गया। बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, माँ का ऋण कोई ऋण नहीं हो सकता, बेटा माँ को देख